आज हम पढ़ने वाले हैं अर्ध 1 का छठा सवाल। ठीक है, जो सवाल क्या है देखो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, क्या है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। देखो क्या दिया हुआ है हमारा, कोण a बराबर कोण b दिया हुआ है, क्या दिया है, कोण a बराबर कोण b, और क्या दिया हुआ है, cos a बराबर cos b दिया हुआ है, और निकालना क्या है हमारा, कोण a बराबर कोण b, मतलब सिद्ध करना है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कौन त्रिभुज की बात होता है, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज को बना रहे हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर क्या आता है, समकोण। अब जहाँ पर न्यून कोण होगा ना, उस वहाँ पर हमको क्या लिखना है, कोण ए और कोण बी। जहाँ पे कोण और न्यून कोण होगा वहाँ क्या लिखना है हमारा, ए और बी। ठीक है, न्यून कोण मतलब ये 90 डिग्री कोण है, यानी कि न्यून कोण है, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए और बी। ठीक है, ए और बी लिख दिए। जब ए और बी हो गया तो यहाँ क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो एक बार क्या दिया है हमारा, cos a बराबर cos b दिया हुआ है हमारा सवाल में। क्या दिया है, cos a बराबर cos b। ठीक है, तो अब cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, b बट्टा h होता है। कितना था, b बट्टा h। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर b बट्टा h। ठीक है, लेकिन दोनों साइड b बट्टा h हो गया तो गड़बड़ नहीं हो गया, लेकिन गड़बड़ नहीं हुआ। यहाँ देखो a है और यहाँ पे क्या है, b है, मतलब थीटा का मान चेंज है दोनों में। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो थीटा का मान a से यहाँ देखना है और यहाँ b से देखना है। ठीक है, तो थीटा का मान a से क्या हमको लाना है, b लाना है। तो थीटा का मान a से हमको b लाना है, यानी कि सामने वाला p होता है, तो तिरछा वाला h होता है, बच गया सो b, यानी कि b का मान e वाला हो गया b। ठीक है, किसके लिए, a के लिए। अभी b क्या है, ये है, जिसको हम क्या लिखेंगे, ए और सी, इसका नाम ए सी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए सी, और उसका बाद बट्टा है तो बट्टा। अब एच है तो एच तो हमेशा वही होता है, चाहे कोनो थीटा रहे, जो क्या है, तिरछा वाला, क्या है, तिरछा वाला, जो क्या है, ए बी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी, फिर बराबर है तो बराबर, फिर क्या लिखा हुआ है, थीटा का मान आप क्या देखना है हमको, बी देखना है। क्या देखना है, बी। तो थीटा का मान बी के लिए बी का मान, तो थीटा का मान बी यहाँ पे है, और सामने वाला p हो गया, तिरछा वाला h हो गया, तब बचाई तो ये क्या हो गया, b। अब b हमको लिखना था, तो ये भुजा का नाम कथी है, BC, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, BC, और फिर से h लिखना है, जो h हमेशा वही होता है, चाहे कोनो थीटा रहे, तो क्या होगा, AB, तिरछा वाला AB। ठीक है, अब देखो इसको, देखो एक भाग में है, उधर जाएगा तक गुना में, तो इधर क्या बच जाएगा, AC, तो इधर गुना में लिखो AB को। ठीक है, इधर जैसे था वैसे लिखे, एक भाग में था, इधर आएगा तो गुना में। अब ई से ई कट गया तो कितना आया, AC बराबर BC। अब AC बराबर BC आया है, तो हम देखते हैं AC क्या है और BC क्या है। ठीक है, तो AC है और बराबर BC है, मतलब A और C, AC मतलब ई भुजा, और BC, B और C, ई भुजा, मतलब ये दोनों भुजा बराबर आया। हमको क्या आया, ये त्रिभुज जो है ना, समकोण त्रिभुज, इसका दो भुजा क्या आया, हमको बराबर आया। ठीक है, समकोण त्रिभुज का दो भुजा बराबर आया, तो कोई बात नहीं, हमको लाना क्या था, कोण ए बराबर कोण बी। तो क्या होता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा। ठीक है, क्या लिखेंगे, यदि किसी समकोण त्रिभुज का दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, क्या लिखे हम, यदि किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो सम्मुख कोण क्या है, कोण ए और कोण बी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, और यही हमको लाना था, तो प्रूव्ड हो गया, सवाल पूरा बन गया।